हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिटेल में बिजनेस एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ फाइनल डिविडेंड, म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज और वैल्यूएशन, इन सब को भी इस वीडियो में डिटेल में हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं फाइनल डिविडेंड से। तो फाइनल डिविडेंड हो रहा है एचयूएल की तरफ से 24 रुपीज का, और जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है जून 14 का। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पेमेंट है जून 25 तक हो जाने की बात है दोस्तों। तो ये फाइनल डिविडेंड 24 का। अब एनालिसिस में हम जाते हैं, डिविडेंड एनालिसिस। टोटल फाइनेंशियल ईयर 24 जो खत्म हुआ है, तो डिविडेंड कुछ ऐसा आया है 24 रुपीज का अभी का डिविडेंड। और इससे पहले जब Q2 के रिजल्ट्स आए थे, जब अक्टूबर के महीने में रिजल्ट्स आए थे, तब 18 रुपीज का डिविडेंड आया था। तो टोटल 42 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस आप देखेंगे 2333 रुपीज का है, तो उसके हिसाब से 1.8% डिविडेंड यील्ड हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। ईपीएस आप देखेंगे 43.74 है, उसके हिसाब से 96% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट किया है ऑलमोस्ट सारा का सारा उन्होंने डिविडेंड पे कर दिया है। क्योंकि देखिए ईपीएस ये 43.7, आपके पास सोच लीजिए एक शेयर है तो उसने कितना कमा के दिया है 43.74, और कंपनी ने डिविडेंड ही 42 का दे दिया है, ऑलमोस्ट पूरा डिविडेंड दे दिया है दोस्तों। एचयूएल के बहुत सारे ब्रांड्स हो सकता है हम अपने घर में भी यूज करते हो। जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे 5000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, जैसे सर्फ एक्सेल है, ब्रुक बॉन्ड। 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर वाला ब्रांड डव, पॉन्ड्स, विम, रिन, क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय, ग्लो एंड लवली, लक्स, हॉर्लिक्स, फिर व्हील। फिर 1000 करोड़ से ऊपर के भी कुछ ब्रांड्स है, कंफर्ट, ब्रू, क्लोजअप, क्वालिटी वॉल्स, पियर्स, किसान, लैक्मे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इनमें से कौन से दो ब्रांड्स जो है आप भी अपने घर में यूज करते हैं, मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। अब देखिए इतने सारे घर के ब्रांड्स ऑलमोस्ट एचयूएल ओन करती है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 भाग उन्होंने किए हुए हैं। पहला है होम केयर वाला जो बिजनेस है, फिर ब्यूटी वाला बिजनेस, ब्यूटी में जैसे डव आ गया, पॉन्ड्स आ गया, फिर सिमिलरली आ गया फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स, फिर वहां पर जैसे क्वालिटी वॉल्स या फिर ब्रू जैसा ब्रांड आ गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहां पर सेल्स ग्रोथ बहुत देखने को नहीं मिली है। देखिए 1% ब्यूटी नेगेटिव, फिर फूड एंड रिफ्रेशमेंट सिर्फ 4%। तो ग्रोथ बहुत सेल्स में नहीं देखने को मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है ब्यूटी और पर्सनल केयर और फूड एंड रिफ्रेशमेंट में। थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम ग्रोथ है होम केयर में हमको देखने को मिला है। अब ये चीजें हमको थोड़ा और समझना है कि बिजनेस में एक्चुअली क्या हो रहा है। अब देखिए ये टोटल फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में सेल्स आप देखिए 3% का ग्रोथ है। ओके, एबिटा और फिर एबिटा मार्जिन देखिए लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 23.4% था, इस पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है 23.8%। बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज है। प्रॉफिट आप देखिए 2% इंक्रीज है। आप देखिए सेल्स बढ़ा नहीं है, मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, तो प्रॉफिट भी कैसे जो है हम एक्सपेक्ट करें कि बढ़ेंगे। तो देखिए 9,962 करोड़ से प्रॉफिट 10,114 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जो रिजल्ट आए हैं इससे तब पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर जो है ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उनका प्लानिंग है कि मार्जिन को बढ़ाया जाए। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रीमियमाइजेशन से, सिंप्लीफिकेशन से, फिर सही प्राइस कस्टमर को दिया जाए, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सब तरीकों से अब मार्जिन ग्रोथ के लिए जो है कंपनी की यहां पर कोशिश यहां पर रहने वाली है दोस्तों। तो कंपनी ने क्या नियर टर्म आउटलुक रखा है कि एफएमसीजी का जो डिमांड है, एक्चुअली में आप देखेंगे पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा डिमांड ग्रोथ भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था, और जो रूरल एरिया है भारत का वहां पर फिर भी थोड़ा सा चैलेंज हमको देखने को मिल रहा था। तो कंपनी का कहना है कि धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ेगी, तो वो ऑप्टिमिस्टिक है मिड टर्म के लिए, और अगर मॉनसून अच्छे होते हैं तो फिर ग्रोथ और हो सकता है। अब नेक्स्ट जो फोकस जो उनका है वो है वॉल्यूम लेड ग्रोथ का, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को जो है बेचा जाए। अब हम आते हैं वैल्यूएशन की तरफ। ये देखिए पी रेशियो है 53.3। ऐसे आपको देखने में ज्यादा लग सकता है कि पी रेशियो 53.3 है। देखिए ये 10 ईयर का पी रेशियो स्क्रीनर में हम देख लेते हैं कि क्या पी रेशियो रहा है। आप देखिए मीडियन पी पिछले 10 साल का 61 रहा है, ठीक है। और ये एक जैसा पीरियड था, जैसे आप देखिए जनवरी 2016 में 47 का पी रेशियो था, 44 का पी रेशियो था। लेकिन कब की बात है? 2016 की बात है। लेकिन आप 2018 में देखिए, ये देखिए 65 का पी मिला है। फिर देखिए फिर ऊपर ही हमेशा रहा है, ठीक है। ये पी रेशियो हमेशा ज्यादा मिला है, 67 का मिला है, 2021 में भी उनको 68 का पी मिला है। लेकिन अभी आप देखेंगे पी रेशियो मतलब 53 अपने में ज्यादा है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कम में मिल रहा है। अगेन यहां 2 थॉट प्रोसेस हो सकता है। पहला
कि अगर आप ग्रोथ ही 1-2% में कर रहे हो तो 53 पी भी बहुत महंगा है। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, इनका ग्रोथ तो होता ही रहेगा, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं हमारे घर में हम यूज करते रहते हैं, महंगा है लेकिन फ्यूचर में इनका स्लो स्टीडी ग्रोथ भी होता रहेगा। तो यहां पर एक डिस्कशन जैसा हो जाता है कि ये सस्ता है या महंगा है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं, ये है जैसे 2015-16 जब उनको लो पी रेशियो मिलता था, लेकिन उस समय में आप देखिए ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था तब, 16, 17, 18 उतना ही था। फिर जब उनको हाई पी रेशियो मिलना शुरू हुआ, खासकर 2019, 20, 21, 22, ये देखिए उनका मार्जिन भी बढ़ा 23, 25 इतना करके। अब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर जैसे 2023 में देखिए थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा मार्जिन फिर से इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी जो पी रेशियो 53 मिल रहा है, लेकिन अभी मार्जिन भी उनको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन चैलेंज कहां आ रहा है, सेल्स ग्रोथ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की क्या यहां पर एक्टिविटी है। तो लास्ट मैंने अप्रैल महीना का डेटा देखा तो ओवरऑल मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी ओवरऑल पॉजिटिव है। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वैल्यू डिस्कवरी, उनके पोर्टफोलियो का 2.77% का ये टोटल वेटेज अभी देखने को मिल रहा है, अप्रैल महीना का डेटा। मिरर एसेट लार्ज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस, इन सब ने भी बाइंग की है और कोटक बैलेंस एडवांटेज ने भी बाई की है। तो यहां हमको लग रहा है मोस्टली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है उनका थोड़ा सा आप मान सकते हैं, इसको थोड़ा कॉन्ट्रा ही बोल सकते हैं कि महंगा है लेकिन बिजनेस भी बहुत सस्ते में अभी नहीं मिल रहा है, तो उनको थोड़ा रिवाइवल सोच रहे होंगे, तो कॉन्ट्रा जैसा वो सोच रहे होंगे। तो आईसीआईसीआई ने थोड़ी सी यहां पर बाइंग की हुई है, बट नेट हमको ओवरऑल बाइंग हमको देखने को मिल रही है। महंगा है, ग्रोथ भी कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहां पर रिवाइवल शुरू हुआ, वो रिवाइवल के सिग्नल्स हमको आने वाले टाइम में देखना है। तो लास्ट में प्रीमियम पोर्टफोलियो में ग्रोथ होना शुरू हुआ है, और प्रीमियम में जितना ग्रोथ होगा उससे क्या होगा कि मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में वीकनेस देखने को मिली है, जो कि हमने देखा कि बिजनेस में थोड़ा चैलेंजेस देखने को तो मिल रहा है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो शुरू हुआ है, हमको रिकवरी सिग्नल देखना है और डिमांड इंप्रूवमेंट देखना है। डिमांड जो हमने देखा कि चैलेंज देखने को मिल रहा है, ये किस तरीके से इंप्रूव हो रही है, और हो सकता है म्यूचुअल फंड भी शायद वही सोच रहे हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल मॉनसून बहुत जरूरी है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए, रूरल एरिया में डिमांड के लिए। रूरल एरिया में थोड़ा सा हमको ग्रोथ को चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो रूरल कैसे होगा ज्यादा ग्रोथ, जब मॉनसून अच्छा होगा, तो वो भी एक की रहेगा। अगर अच्छा मॉनसून होता है तो रूरल डिमांड भी मजबूत रह सकती है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंटरेस्टिंग कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स जो हम घर में भी यूज करते रहते हैं, लेकिन अभी हमको सेल्स ग्रोथ में चैलेंज देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स यहां पर हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं वो भी हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अपना व्यूज जरूर बताइएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।